नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम येस बैंक की। येस बैंक के अंदर ठीक ठाक तेज़ी हमें देखने को मिल रही है पिछले कुछ दिनों से। इस बीच सीईओ का बहुत ही बड़ा यहाँ पर फैसला आप कह सकते हैं लिया गया है, जिसके थ्रू येस बैंक को बेनिफिट हो सकता है। सारा कुछ जानने में से वीडियो में रिक्वेस्ट होगी, यदि वीडियो आप लोग को अच्छी लगे लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले जबरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉक जो है वह 19 रुपये 90 पैसे पर क्लोज हुआ है। हल्की गिरावट रही है। पिछला जो ट्रेडिंग सेशन रहा हमारा फ्राइडे को, उससे पहले अच्छी यहाँ पर तेज़ी बन रही थी। लगभग स्टॉक ने हाई भी लगाया हुआ है। 20.5 रुपये तक का हाई पिछले 2 दिनों से लगा रहा है। जो हमारा रेसिस्टेंस है वो लगभग यहाँ पर 21 रुपये के आसपास है। उसके बाद 22.5 रुपये, उसके बाद 25 रुपये। तो यहाँ पर डेफिनेटली इस तरह के लेवल्स जो है वह हमें अचीव होते हुए नज़र आ सकते हैं बहुत ही जल्द, क्योंकि येस बैंक एक ऐसा स्टॉक है जो कि काफ़ी समय से भागा नहीं है। इसके अंदर की रैली बची हुई है और ये कभी भी आपको बहुत ही शॉर्ट पीरियड के अंदर बड़ी रैली दे सकता है। डेफिनेटली येस बैंक काफ़ी अच्छा हो चुका है, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है स्टॉक के अंदर नहीं देखने को मिला है टिल नाउ। मैं कई बार बता चुका हूँ कि येस बैंक जो है वो काफ़ी बढ़िया यहाँ पर 4 साल पहले जब इसको रिस्ट्रक्चर किया गया था, उसके बाद यदि आज आप देखोगे तो बहुत कुछ बदल चुका है, लेकिन स्टॉक जो है वह कोई खास नहीं बदला है। 12-13 रुपये से 19 रुपये 20 रुपये का या कोई रिटर्न नहीं होता है 4 साल के पीरियड में। तो बहुत बड़ी रैली बची हुई है। कभी भी आपको इस बैंक के अंदर एक बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। बने रहें, बैंक अच्छा है, बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है। 20 रुपये के अंडर कोई बैंकिंग स्टॉक यदि है तो वो येस बैंक है। इस बीच जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है उस पर भी एक नज़र डालते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या कुछ सीईओ एमडी ने बातें बताई हैं, वो भी जानने लायक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, हाई रिस्क वेट ऑन अनसिक्योर्ड कंज्यूमर क्रेडिट एंड बैंक लोन्स टू नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज विद लोअर येस बैंक्स कैपिटल टू रिस्क वेडेज एसेट रेशियो। ठीक है, यहाँ पर बातें बताई जा रही हैं कि कंपनी जो है वो अब जो अनसिक्योर्ड लोन्स था उसके ऊपर अच्छा खासा कंट्रोल किया हुआ है। द लेंडर हाउएवर डज नॉट फोर्स एनी नीड टू रेस कैपिटल। ठीक है, कोई कैपिटल रेज करने की ज़रूरत नहीं है नियर टर्म के अंदर, और बहुत ही वेरी लो इंड ऑन द स्पेक्ट्रम एंड विल लाइकली हैव एन इम्पैक्ट ऑफ 30 to 35 बेसिक पॉइंट। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा अनसिक्योर्ड लोन्स का। CEO pointed out that बैंक हैज़ बीन कॉशियस ऑन अनसिक्योर्ड लोन। ठीक है, जनवरी से ही काफ़ी कॉशियस अनसिक्योर्ड लोन्स के ऊपर। और परमानेंट बिजनेस स्ट्रेटजी, एज अ परमानेंट बिजनेस स्ट्रेटजी वी डू नॉट वांट टू इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ अनसिक्योर्ड लोन्स। और कोई भी बैंक नहीं चाहेगी अनसिक्योर्ड लोन्स को यहाँ पर बढ़ाना। बैंक कंटिन्यूज टू सॉर्ट फॉर अ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट। ठीक है, देखिए माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट के लिए लगातार यहाँ पर जो है डिमांड चल रही है। एमपी को सेटअप करने से बहुत फ़ायदा होने वाला है बैंक को। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग रिक्वायरमेंट जो है वो यहाँ पर बैंक को मिल जाएगी। एमएफआई एमपी यदि सेटअप होती है, एमपी वुड ऑल्सो हेल्प इट डाइवर्सिफाई द लोन बुक इनटू हाई यील्ड लोन सेगमेंट। ठीक है, और भी ज़्यादा यहाँ पर लोन सेगमेंट को डाइवर्सिफाई किया जा सकता है। हाइक इन रेट वेटेज इज अनलाइकली टू अफेक्ट द बैंक्स प्लान एज एमपी लोन आर क्लासिफाइड एज अंडर द पीएसआई कैटेगरी। और ये सबसे अच्छी बात रहेगी कि जो यहाँ पर जो रिस्क होता है, ठीक है, वेटेज का, जैसे कि रिस्क वेट्स इज अनलाइकली टू अफेक्ट, वो अफेक्ट नहीं करेगा बैंक को, क्योंकि जो एमपी का जो लोन रहता है वो क्लासिफाइड होता है पीएसएल कैटेगरी के तहत। तो ये बहुत ही यहाँ पर बेनिफिट होने वाला है। बहुत सारी यहाँ पर बातें बताई गई हैं एमपी से क्या कुछ बेनिफिट हो सकता है। जो शॉर्टफॉल है वो उसको भी मीट किया जा सकता है पीएसएल रिक्वायरमेंट्स की, एंड ऑल्सो गेट इनटू हायर इल्ड प्रोडक्ट, सो इट मीट्स मल्टीपल रिक्वायरमेंट फॉर द बैंक। बहुत सारी रिक्वायरमेंट बैंक के लिए फुलफिल करेगा, और इसीलिए हर तरह का ऑप्शन यहाँ पर तलाशा जा रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ को तलाशी जा रही है, और बहुत ही जल्द यहाँ पर जो है आपको एक्विजिशन किया जा सकता है एमपी का एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, ये बातें यहाँ पर सीओएमडी ने बताई है, और बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है, अभी अभी की अपडेट निकल कर आ रही है। बैंक का जो नेट एडवांसेज है 2.09 ट्रिलियन रहा है सितंबर 30 तक। 9% YoY के बेसिस जो बढ़ा। अब द टोटल जो लोन्स है उसमें से रिटेल का जो लोन है वो 1 ट्रिलियन रहा है। लार्ज एंड मिड कॉरपोरेट स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज अकाउंटिंग फॉर द रेस्ट, बाकी जो है वो बचा हुआ जो भी है रेस्ट के लिए। ठीक है, तो बहुत ही यहाँ पर ज़बरदस्त अपडेट्स निकल कर आ रही हैं, जिससे कि बहुत
बेनिफिट हो सकता है। एमफी जो एमएफआई जो है, नॉट एमफी, एसोसिएशन म्यूचुअल फंड इंडिया नहीं, एमएफआई, ये यदि सेटअप हो जाती है तो इससे येस बैंक को बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। बहुत तरह के जो इसके प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट हो सकते हैं, जिससे कि बैंक को बेनिफिट होगा। जिस तरह से ईआरसी सेटअप होने के बाद येस बैंक को काफ़ी बेनिफिट हुआ, उसी तरह से एमफी भी यदि सेटअप हो जाती है, एक्वायर कर लेती है बैंक, तो जो बहुत ही जल्द यहाँ पर बात भी चल रही है करने की, तो डेफिनेटली यहाँ पर इससे काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक, बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। यदि यह कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा, लाइक करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।